नमस्कार, खमागणी लोकमत राजस्थान में मैं ममता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द इनवोग नारी शो। आज हमारे साथ जुड़ रही है एक बेहद इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, संध्या दिलीप। संध्या एक ऐसी डिज़ाइनर है जो सिर्फ फैशन की दुनिया में स्टाइल नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है। आप कम्युनिटी ऑफ ड्रीमर्स की को फाउंडर हैं और वोकल फॉर लोकल के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी। लोकल आर्टिजन्स के साथ मिलकर इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देना, यही इनका मिशन है। तो चलिए स्वागत करते हैं संध्या दिलीप का लोकमत राजस्थान चैनल पर। संध्या, वेलकम एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर। वेल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा इस पे बात करने में। अच्छा संध्या, तो बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं आज के शो की। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कम्युनिटी ऑफ ड्रीमर्स एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही जो सुंदर नाम है कि ड्रीमर्स के लिए कम्युनिटी आपने इस्टेब्लिश की है, आप उसके को फाउंडर हैं। तो कम्युनिटी ऑफ ड्रीमर है क्या? जैसे कि आपने कहा, कम्युनिटी ऑफ ड्रीमर्स, हम सब सपने देखते हैं और इच्छा यही होती है उन सपनों को पूरा करने के लिए। इन शॉर्ट, अगर वैसे तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन छोटे में बताऊं तो कोविड जब जा रहा था उस वक्त एज अ डिज़ाइनर हम सब के बिज़नेस जो थे उनको हमको रीवैम्प करना था, वापस सामने लाना था। तो मैं और जो मेरे साथ जो फाउंडर हैं, हम लोग बैठ कर के यही सोच रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। उस वक्त हमने सोचा चलो स्टॉक है हमारे पास, कारीगर है हमारे पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कारीगरों की, तो हम पर्सनल एग्जिबिशंस करते हैं और कुछ लोगों को बुलाते हैं। वो कुछ लोग बढ़ते हम लोग करीब 25 लोग हो गए और हमारे साथ कारीगर और आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन भी शामिल हुए। उन्होंने बोला हम भी अपना सामान सेल करेंगे और उस वक्त हमने सोचा कि एक छोटा सा इवेंट क्रिएट करते हैं और सामान जो खर्चा आएगा वो हम आपस में बांट लेंगे। और द आइडिया वाज कि सबको अपने अपने बिज़नेस को वापस लाइमलाइट में लाना था। तो हमने उसका नाम भी जुलाई शो रखा और हम सब शामिल हो करके, और हमने जब ये एग्ज़िबिशन किया तो शहर ने हमको बहुत गर्मजोशी से हमको सराहा, स्वागत किया और हमने बिज़नेस सब ने बहुत अच्छा किया और सब ने सोचा कि ये तो कमाल का कॉन्सेप्ट है, तो हम इस पे और काम करते हैं। और इसी तरीके से फिर हम फ्री स्पेस देने लगे क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स को, ताकि उनको बढ़ावा मिले और समझ में आया कि इनको बढ़ावा देना ज़रूरी है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रियलाइज़ हुआ कि अब कुछ परमानेंट करना पड़ेगा, और तब हमने द शॉप बाय कम्युनिटी ऑफ ड्रीमर्स करके हमने पीलवा गार्डन में खोली, जिसमें हमने जगह अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, डिज़ाइनर्स, क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन्स, हाथ से काम करने वाले और नए जो डिज़ाइनर्स हैं उनको हमने जगह दी। तो फिर वही लोगों ने बहुत सराहा और सब अपना अपना, क्योंकि सबके लिए एक नया कॉन्सेप्ट था और अंडर वन रूफ सभी लोग अपना अपना बिज़नेस जो है सेटल कर रहे थे। अब हमको साल हो गया एंड वी हैव डन, इफ़ आई विल से, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। हम लोग एक परिवार बन गए हैं और हमारे में डिज़ाइनर्स भी हैं, क्राफ्ट्समैन भी हैं, आर्टिजन्स भी हैं, चाहे टेराकोटा हो, चाहे थेवा हो, चाहे जेम स्टोन कार्विंग हो, चाहे कॉटन ब्लॉक प्रिंट। तो अब पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो इन 3 सालों में कम्युनिटी ऑफ ड्रीमर्स ने एक परिवार बना लिया है। बिल्कुल। और संध्या, क्योंकि मैं भी कम्युनिटी ऑफ ड्रीमर्स को काफ़ी समय से जानती हूँ और मुझे भी अपना एक वो परिवार ही लगता है, और मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि किस तरह से आपने एग्जीबिशन से स्टार्ट करके और आप यहाँ तक एक शॉप, जो आपका एक सपना था, वो आपने पूरा किया, और हमेशा मेरी गुड विशेज़ आपके साथ रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा संध्या, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके एक्सपीरियंस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का असली मतलब क्या होता है और आज के इस डायनामिक दौर में ये कितना ज़रूरी है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे, एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहली चीज़ है। वार्डरोब भी बाद में आती है, पहले आपकी पर्सनालिटी आती है। योर पर्सनालिटी टॉप्स इट ऑल। अगर आप कहें फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कि आप कैसे बात करते हैं, आपका शब्दों का चुनाव, आप जब छोटी सी चीज़ है फुटवेयर,
कपड़े तो सब लोग बहुत खूबसूरत और समझदारी से ख़रीद लेते हैं, लेकिन फुटवेयर सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस प्ले करती है। आप कैसे चलते हैं, तो आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आपने अगर एक सिंपल सा वाइट कुर्ता पहना है तो भी आप बहुत स्टनिंग लगेंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पहली चीज़ कॉन्फिडेंस, आपकी बात करने का सलीका, आपका चलने का सलीका, आपका यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आप अगर सामने वाला कोई बात कहता है तो आप उसकी बात कितनी गहराई से सुनते हैं, समझते हैं, किताबें पढ़ते हैं। सो ये सारी चीज़ों टुगेदर अगर आप ये माने तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रूमिंग, और इसी से पर्सनालिटी डेवलप होती है। और ये एक जर्नी होती है, ये समय लगता है। आप अवेयर होते हैं टाइम्स, यू आर अवेयर ऑफ द टाइम्स कि अब समय कैसे बदल रहा है, क्या नया आ रहा है, और कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट रहना सबसे पहला काम होता है। और मुझे कई बार क्या लगता है संध्या कि एज के साथ ही ये सब चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा आती है। अगर मैं अपनी बात करूं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं वो कॉन्फिडेंस नहीं था, या मैं लोगों से बात करने में भी मुझे डर लगता था, क्योंकि मैं क्लास में भी बैक बेंचर थी। कभी मैंने किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे जब आप बड़े होते हैं तो आप में मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ जर्नी। मैं अगर पीछे जाऊँ तो आई विल गिव दिस क्रेडिट टू माई पेरेंट्स, क्योंकि हमें किताबें, मैगज़ीन्स, क्योंकि उन दिनों जो विंडो थी दुनिया की, उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, तो किताबें थी, मैगज़ीन्स थी, और बिकॉज मैं बहुत लंबी थी तो चलना कैसे चाहिए, सो ममा वॉज़ वेरी, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, और वो जो उनकी बातें तब की थी वो धीरे धीरे तब नहीं अच्छी लगती थी, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक तो मैं सोचती हूँ कि वो कितना सही बोलती थी, और वाकई उम्र के साथ ये एक जर्नी है। राइट, या अच्छा संध्या, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कम्युनिकेशन जो स्किल है वो हर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का फाउंडेशन होता है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में हम कैसे मास्टर हो सकते हैं, स्पेशली जब एंजाइटी या हेजिटेशन हो? देखिए, सबसे पहली तो बात तो मुझे लगता है कि यू शुड बी अ गुड लिसनर। आपको सुनना आना चाहिए, सामने वाला आपसे क्या बात कह रहा है, और फिर आपको उसको समझ के उसका एक जवाब देना चाहिए। आपका शब्दों का चुनाव वो सबसे ज़रूरी होता है। आप कैसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, आप कैसे सुनते हैं, सामने जो आपके साथ बैठा है उसके साथ आप कैसा, आपका जो एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, या चाहे आप कैजुअल समझ लीजिए, अगर आप इवन फ्रेंड्स के बीच हैं, या आप प्रोफेशनल बात करें, तो दोनों तरफ ये एक तो किताबें पढ़ना, आप पॉडकास्ट आजकल इतने अच्छे आते हैं जो इतने इंस्पायरिंग होते हैं, आप वो देखते हैं, ऐसे ही ग्रूम होते हैं। मतलब दिस इज़ अ सेल्फ ग्रूमिंग, ये सेल्फ ग्रूमिंग कहेंगे इसको। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। मुझे ऐसा लगता है कि जो कम्युनिकेशन है उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। आप कहीं भी जाते हैं, आप चाहे कितने भी सुंदर लग रहे हों, लेकिन अगर आपको बात करना अच्छे से नहीं आता है तो मुझे लगता है आपका सारा इंप्रेशन वहीं डाउन हो जाता है। तो हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। कोई भी भाषा, चाहे आप हिंदी में बात कीजिए, चाहे आप अंग्रेज़ी में, ये भी आजकल बड़ा चलन है कि जिसको अंग्रेज़ी आती है वो समझा जाता है कि वो बेटर है। ऐसा नहीं है। आप हिंदी में बात कीजिए, चाहे आप अंग्रेज़ी में, आप अपनी बात को रखिए। आप श्योर होने चाहिए कि जो आप कह रहे हैं वो सामने वाले को न तो उसको वो हर्ट करेगा, लेकिन आप अपनी बात कह सकेंगे। Right. चाहे बिजनेस में, चाहे, बिकॉज हमेशा पोलाइट होना, दैट इज़ समथिंग कि आप अपनी बात कह सकते हो। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आती हूँ संध्या टाइम मैनेजमेंट पे। आजकल टाइम मैनेजमेंट सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके पर्सनल टॉप टिप्स क्या हैं जो यंग प्रोफेशनल्स जो हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? अगर मैं मेरी भी बात करूँ तो कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि 24 आवर्स मेरे लिए कम है। तो किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट करके हमारी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज़रूरी बात है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आप घर मैनेज करें, चाहे आप बिज़नेस पर्सन हो, चाहे आप कहीं जॉब करते हो, टू डू लिस्ट्स होती हैं। मेरे बेड के साइड पे हमेशा टू डू लिस्ट लगी हुई होती है। पहले जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो आपकी बड़ा वो सोचते क्या आप इतना ज़्यादा मम्मा ऐसा सोचते हैं कि टू डू लिस्ट ज़रूरी, याद तो सब कुछ रहता है, नहीं, टू डू लिस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अगले दिन आपका क्या रूटीन रहने वाला है, उसके हिसाब से आप अपने आउटफिट,
आप प्रिपेयर्ड रहें कि आपको क्या कहना है, क्या करना है, कितने बजे। प्लस मॉर्निंग का आपका रूटीन होता है जो फिटनेस का होता है, मेडिटेशन का होता है, या आपकी पहली प्याली चाय का होता है। तो उन सब चीज़ों को समय देने के लिए एक तो आपके पास टू डू लिस्ट होनी चाहिए जो आप बनाएं। आपके आउटफिट जो आप कल पहनने वाले हैं वो एक दिन पहले तैयार होकर के वो पहले से रखा जाए, ताकि सुबह आपको सब मतलब आप बहुत कुछ कर सकेंगे अगर आप एक शाम पहले ये तैयारी कर लें। तो टाइम मैनेजमेंट के बिना तो कुछ भी आप करना मुश्किल है। यू मीन टू से कि आपका डेली प्लान या आपका वीकली प्लान होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को लेकर आपको ये मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, कहाँ जाना ज़रूरी है, कहाँ नहीं जाएंगे तो भी चल सकता है। हमारी हेल्थ और हमारा जो रेस्ट करना है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। वही बात, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, पहले तो वो एक शब्द आया था फोमो, यू नो योर व्हाट यू से, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, वो तो इट इज़ कॉजिंग एंग्जाइटी। सो वाई नॉट लिमिट योर सेल्फ टू प्लेसेस और टू थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। क्या ज़रूरी है उसे आप अलग कीजिए और फिर उसके हिसाब से आप उस पर वर्क कीजिए। और फिर देखिए दिन ऐसा निकलता है मज़ेदार, रात को बढ़िया नींद आती है एंड यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। अर्ली राइज, जो अर्ली राइजर्स है, ये मेरा पर्सनल वो है कि आप चाहे एक 6-7 घंटे की नींद और सुबह आपका जो है अर्ली उठ करके अपना फिटनेस रूटीन करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और आज के टाइम में मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोशल मीडिया जब इतना हाइप पे है तो मुझे लगता है कि लोगों की जो नींद है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है इसका। मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, इस पे बहुत बातें होती है। सोशल मीडिया मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ फॉर अ रीज़न कि आपको सीखने को बहुत मिलता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप उसको कितना समय देना चाहते हैं। राइट। अब मैं आती हूँ स्किल्स पे। स्किल्स हर फील्ड में काम आती है। आपके हिसाब से लोगों से कॉन्फिडेंटली कनेक्ट करने के लिए सबसे बेसिक और ज़रूरी बातें कौन सी है? कनेक्ट करने के लिए तो पहले तो आपका पर्सोना इतना कंफर्टेबल होना चाहिए, आप इतने इजी गोइंग होने चाहिए कि आप, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर रनिंग अ बिज़नेस, तो जो आपके साथ काम करते हैं वो आपको अपनी बात आसानी से कह सकें। वही बात है, अगेन सुनने की आप पे क्षमता होनी चाहिए। प्लस डिसीजन मेकिंग, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस चीज़ को किस तरीके से सोच के, विजन आपका होना चाहिए आगे के लिए। तो ये अगेन कमिंग बैक, मतलब ये सारी चीज़ें घुली मिली हैं कि आप अपनी जो स्किल है वो आपकी स्किल होती है, आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे सुनते हैं, क्या कहते हैं, कितना समझ रखते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए आपके पास कितना समय है और कितना आप सीखना चाहते हैं निरंतर। आज के टाइम पे हमको यही लगता है कि ओ हम बड़े हो गए और हमको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है, आप रोज़ सीखते हैं। कई बार आपको बच्चे सिखा जाते हैं। राइट, एग्रीड। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो खुद ने भी, अगर बात करूँ ना संध्या, बच्चों से बहुत कुछ सीखा है कि एडिटिंग कैसे करते हैं, फ़ोटोज़ कैसे लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें शर्म भी नहीं आनी चाहिए अपने से छोटे लोगों से सीखने में। कि मुझे लगता है कि जैसे जैसे क्या लोग जब बड़े होते हैं, मैं कई लोगों की बात कर रही हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ सबके लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये लगता है कि नहीं मैं तो बड़ा हूँ, मैं इसको काम के लिए कैसे बोल सकता हूँ, या मैं इसको ये कैसे बोल सकता हूँ कि मुझे ये सिखाओ। बट मुझे लगता है हमें उसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी एज में हो, अगर आपको 2 साल का बच्चा भी कुछ सिखा रहा है तो उससे सीख लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं आई कम्प्लीटली एग्री टू दिस। आप सीखते रहोगे तो ही तो आपकी पर्सनैलिटी बेटर एंड बेटर होएगी। राइट। अच्छा संध्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि बॉडी लैंग्वेज बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती है, एंड आपके एक्सपीरियंस में कौन से बॉडी लैंग्वेज पोज पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं? देखिए, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपने क्या पहना है, आप क्या कहते हैं, कितना सुनते हैं, आप जब बैठते हैं तो इन किसी के सामने तो आप कैसे देखते हैं, इवन हाउ यू सी अ पर्सन, या आप अपने जो पहला आप उनसे जो नमस्कार, या आप उनसे उन्हें जो एक वेलकम करते हैं, इन सब बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ समथिंग, अगेन आई विल से कि ये समय लगता है, आप सीखते हो, आप लोगों को देखते हो, आपसे जो बेटर पीपल है, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनको देख के फट से उसमें से कोई चीज़ निकालते हो और अपनी पर्सनालिटी में डालते हो, और फिर धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हो कि आपने बहुत कुछ सीखा है। तो हाँ, मुझे लगता है कि आप जब किसी से बात करते हैं, आपने क्या पहना है, आप कितने कंफर्टेबल हैं अपने परिधान में,
आपने जो कपड़े पहने चाहे सिंपल है बिल्कुल, और आजकल सिंपल हैज़ बिकम स्टाइलिश एंड फैशनेबल, तो ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और मुझे लगता है पेरेंटिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि बच्चा हमारा नहीं सुनता है, क्योंकि जब वो छोटे थे तब उनको टाइम नहीं दिया गया या उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई, और एक एज के बाद पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा हमें सुनता नहीं है। वो जब कोई गेस्ट आते हैं तो उनको नमस्ते नहीं करता है या उनसे अच्छे से बात नहीं करता है। तो मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट पेरेंटिंग। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? Completely, मतलब आप ये देखो, द ओनली की टू दिस इज़ आप हाउ मच टाइम यू स्पेंड विद योर चिल्ड्रन। चाहे आप प्रोफेशनल हैं तो भी, अगर लाइक आई सेड कि आपने पूछा टाइम मैनेजमेंट, आप अगर अपना टाइम मैनेज करेंगे तो उसमें आपके बच्चे के लिए भी टाइम होगा। आप उसके साथ कितनी उसको कहानियाँ सुनाते हैं, कहानियों में ही कई बातें कही जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के साथ सिर्फ बुक रीडिंग करी या आपने कुछ देखा या कुछ खेला, उसके साथ कुछ टेराकोटा या किसी चीज़ से कुछ बनाया, ये जो एक्टिविटीज़ होती है बच्चों के साथ, ये बच्चे को आपसे कनेक्ट करती है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, चाहे आपके पास उसके लिए टाइम कम या उसके पास आपके लिए टाइम कम, लेकिन वो रिश्ता इतना मजबूत हो चुका होता है कि वो आपकी बात को वज़न देता है। सो येस, पेरेंटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और बड़ी छोटी छोटी बातें। और आई थिंक हम बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे ही बड़ा किया है। राइट। एंड संध्या, हमेशा कहा जाता है कि ग्रूमिंग डायरेक्टली कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज को इम्पैक्ट करती है। कुछ सिंपल जो ग्रूमिंग टिप्स है जो मैं चाहूँगी, या हैबिट्स हैं जो हर किसी को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से एवरीबडी इज़ ब्यूटिफुल, सब बहुत खूबसूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू वेयर योर बेस्ट स्माइल एंड यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, दो बातें। फिर आप कपड़ों का चुनाव या अपने वार्डरोब में जो भी आप पहनते हैं उसका चुनाव ये सोच के कीजिए, डोंट फॉलो ट्रेंड्स। आई एम लुकिंग एट यू, यू आर अ ट्रेंड सेटर, आंट यू? तो यू नीड टू बी अ ट्रेंड सेटर। आपको अपना एक यूनिक स्टाइल डेवलप करना चाहिए, अपने बॉडी टाइप, अपने कंफर्ट, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि दैट्स द की। यस, राइट। अब मैं आती हूँ वार्डरोब मैनेजमेंट पे, क्योंकि मैं संध्या तुम्हें इतने टाइम से जानती हूँ, इतने टाइम से तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। हमेशा मैं देखती हूँ कि तुम ओकेज़न के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हो, इवन सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हो। तो हमारे पास जो हमारे वार्डरोब में मतलब किस तरह के कपड़े होने चाहिए, जो क्योंकि राजस्थान है, राजस्थान में समर भी होता है, राजस्थान में विंटर भी होता है, रेनी सीज़न भी होता है। तो जो राजस्थान के लोग हैं स्पेशली, उनको अपने वार्डरोब में किस तरह के कपड़े रखने चाहिए? पहले तो शौक़ रखना चाहिए तैयार होने का मुझे बहुत शौक़ है, एक बात। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि सॉलिड कलर्स आपके वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए। शर्ट्स, वेल कट पैंट्स, ट्राउज़र्स, डेनिम्स, क्लासिक डेनिम्स। फिर वोकल फॉर लोकल, मैं इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रॉन्गली फील करती हूँ कि जो हमारे यहाँ, हमारे राजस्थान, हम कल्चरली बहुत रिच हैं। हमारे पास इतने खूबसूरत फैब्रिक्स हैं, इतने खूबसूरत हमारे पास एक्सेसरीज़ हैं, जिनका कि अब आई फील कि अब वो बड़े फैशनेबल माने जा रहे हैं। एक ज़माना था जब लोग उन्हें बिल्कुल कदर नहीं करते थे, बट लेकिन नाउ मैं देख रही हूँ कि ये अगेन सोशल मीडिया कि जो यंगस्टर्स हैं, दे आर ओपनिंग अप टू लोकल क्राफ्ट। तो आपके उसमें लाइक आई सेड सॉलिड कलर्स होने चाहिए। आप, आई डोंट बिलीव सो मच इन अ ब्लैक ड्रेस एक्चुअली। अगर देखें तो बॉटल ग्रीन भी बड़ा खूबसूरत लगता है, और मरून वेल कट ड्रेसेस होनी चाहिए इवनिंग के लिए। कंफर्टेबल ऐसे कपड़े होने चाहिए, जब आप कपड़े ख़रीदने भी जाएं तो आप ऐसे कुछ ख़रीदें जिनको आप बहुत मिक्स और मैच कर सके, वर्सेटाइल होने चाहिए। दिमाग में होना चाहिए कि मैं इसको 10 बार कब कैसे पहन सकती हूँ। नाउ दैट इज़ माइंडफुल फैशन एंड रिस्पॉन्सिबल फैशन। और अब तो सेलिब्रिटीज़ भी कहने लगे कपड़े रिपीट कीजिए। मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, बिकॉज यू मैटर, नॉट वॉट यू वेयर मैटर्स। राइट। तो आपने अगर किसी भी आउटफिट को 4 बार पहना और छठी बार, 5वीं छठी बार फिर पहन लिया, इट डजंट मैटर, यू नो। एक्सेसराइज कीजिए, इतनी सुंदर ज्वेलरी है हमारे यहाँ, खूबसूरत बेल्ट्स हैं, यूनिक स्टाइल, आई मीन लाइक जैसे स्कार्व्स, विंटर्स में स्कार्व्स पहनिए। आजकल तो समर्स के भी कॉटन स्कार्व्स बहुत आते हैं। सो द मतलब एक्सेसरीज इज़ अ गेम चेंजर। I feel accessories is a game changer, and comfortable shoes,
कंफर्टेबल क्लोथिंग। तो बस मुझे लगता है बस इतना ही ज़रूरी है। आप अपनी सीज़न के हिसाब से वार्डरोब जो है उसे रोटेट कीजिए। समर के टाइम विंटर बिल्कुल हटा दीजिए, तो समर एकदम फ्रेश लगेगा। डीक्लटर कीजिए, हर 6 महीने में रिव्यू कीजिए। जो आप नहीं पहनते उसे आप बिल्कुल डोनेट कर दीजिए या अपसाइकिल कर दीजिए। बस इतना ही ज़रूरी है। अच्छा संध्या, जो आपने ये आज वार्डरोब मैनेजमेंट की इतनी सारी बातें बताई, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये काम आने वाली है। और इसके साथ में थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस का तड़का लगा दीजिए, तो बस आपसे अच्छा कोई लगने वाला है ही नहीं। और अब मैं संध्या थोड़ा फ़न करना चाहती हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे मज़ेदार रैपिड फायर राउंड की तरफ, जहाँ मैं आपसे कुछ क्विक सवाल पूछने वाली हूँ। तो आर यू रेडी फॉर दिस? एब्सोल्युटली। अच्छा संध्या, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पावर ड्रेसिंग या कंफर्ट वेयर, आपका अल्टीमेट स्टाइल मंत्रा क्या है? नाउ दैट्स, अगर मुझे हैम्पर मिलना होता तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात और बोलती। बिल्कुल, मैं आपको हैम्पर प्रोवाइड करवाऊंगी। लेकिन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आई कैन नॉट डिसाइड, क्योंकि पावर ड्रेसिंग के टाइम पे पावर ड्रेसिंग ही चाहिए। आई लव लिनन सूट्स, और कंफर्टेबल तो मैं शायद एक ढीला लखनवी कुर्ता और पजामे के साथ निकाल सकती हूँ। सो नहीं, दोनों आई कांट चूज, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द ओकेजन। ओके, एंड बिल्कुल आपका हैम्पर आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा संध्या, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक ग्रूमिंग एसेंशियल जो आप कभी मिस नहीं करती हैं? क्लीन ईटिंग। बड़ी पुरानी बातें हैं ये सब, लेकिन आई एम बड़ी घिसी पिटी भी शायद लगे, लेकिन क्लीन ईटिंग, क्लीन थिंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आप अगर क्लीन ईटिंग, क्लीन थिंकिंग, आपकी स्लीप अच्छी है और आप खुश रहना पसंद करते हैं, यू आर द किंग और द क्वीन, वॉट एवर। या राइट। अच्छा संध्या, अगर मैं बात करूं फॉर्मल लुक की, तो फॉर्मल लुक में आपके हिसाब से एक मस्ट हैव आइटम क्या होना चाहिए? साड़ी इस पे आके बात अटक जाती है, क्योंकि साड़ी क्या है कि आपको एकदम ट्रांसफॉर्म कर देती है आपके लुक को। और आज से नहीं, शुरू से मुझे ऐसा फील होता है। जब ढंग से पहननी नहीं आती थी तब भी ऐसा ही फील होता था, और आज भी मुझे ऐसा ही फील होता है कि आई मीन साड़ी, हाँ ऑफ कोर्स। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो आज की जनरेशन है उसने मतलब कम कर दिया है साड़ी पहनना? तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगी? इफ़ देर आर पीपल लाइक यू जो साड़ी को एडवोकेट कर रहे हैं इतनी ज़ोर शोर से और इतने खूबसूरत तरीके से सोशल मीडिया पे, तो ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए। बिकॉज मेरे पास हमारे शॉप पे एज अ डिज़ाइनर ऑल्सो कितना लोग, द यंग गर्ल्स आर लविंग टू वेयर द 6 yards। उनको इंटरेस्टिंग ब्लाउज चाहिए, उनको लाइक आपने बोला तड़का, तो उनको एक थोड़ा सा ट्विस्ट तड़का चाहिए। एंड मुझे मेरी डॉटर के लिए, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल, तो उसने बोला माँ पहनना तो चाहती हूँ लेकिन पहनूंगी कैसे? तो प्लीट्स, प्री स्टिच्ड प्लीट्स करने लगे हैं हम लोग, तो बड़ी आसानी से वो तो एक आउटफिट के जैसे तैयार हो जाता है। गर्ल्स आई मीन अभी मैं ये समय साड़ी का टाइम है। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है संध्या कि जब मैं यंग थी और जब मैंने साड़ी पहनना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मेहनत लगती थी। मैं दिन में 50 बार साड़ी पहनकर उसको वापस देखती थी कैसे प्लीट्स अच्छी आए। लेकिन आज की जनरेशन के लिए सब कितना इजी हो गया है कि वो एकदम आराम से प्लीट्स आती है स्टिच और वो आराम से पहन लेते हैं। हाँ, मतलब आप प्लीट्स को अगर प्री स्टिच कर दीजिए अपने वेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने तो जस्ट उसको, ये दिस इज़ द ईजीएस्ट वे इवन फॉर प्रोफेशनल्स जो बिजनेस मीटिंग्स में जाते हैं और उनको सिल्क, कॉटन ऐसा कुछ पहनना है, तो बड़ा आसान है वो। राइट, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा फॉर्मल लुक चाहते हैं तो आपके पास कुछ खूबसूरत साड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा संध्या, अब एक पर्सनल सवाल है आपसे कि मॉर्निंग रूटीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आपके लिए कौन सा है? आई थिंक मेरा पहला चाय का कप, और उससे पहले जो छोटा मोटा आजकल आयुर्वेद के हिसाब से कि गर्म पानी पीना चाहिए, वो जो हम बहुत समय से करते आए हैं वो, और फिर थोड़ा सा मेडिटेशन, और उसके बाद मेरा फिटनेस। मैं एक डांसर भी हूँ तो मुझे वो उसका बहुत शौक़ है, और मैं जाती हूँ जिम, लेकिन अपने कंफर्ट के हिसाब से, बट आई कीप इट रेगुलर। ओके, मतलब आप चाहे घर में डांस कर लें या फिर आप जिम चले जाएं या आप वॉक कर लें, लेकिन आप रेगुलर में कुछ ना कुछ अपना रूटीन ज़रूर रखते हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आपको वो खुश कर देगा। आप सुबह अगर बहुत हैप्पी नहीं उठे होंगे तो भी ये करके आप एक बार करके देखिए, यू विल बी वेरी हैप्पी। अच्छा संध्या, अगर मैं बात करूं जूम कॉल या कोई बड़ा स्टेज, सबसे इम्पैक्टफुल बॉडी लैंग्वेज टिप कौन सी है? चाहे वो हम वीडियो कॉल पर हैं, चाहे हम किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, तो आप क्या देना चाहेंगे? जितना आता है उतना बात कीजिए। अगर आप मतलब डोंट हेसिटेट। कई बार क्या होता है कि आपको आता तो बहुत कुछ है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप सेल्फ कॉन्शियस हैं, तो वो दिखता है। चाहे आप बिजनेस मीट में हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, जैसा कि आपने कहा जूम कॉल में। सो यू हैव टू बी नॉट सेल्फ कॉन्शियस बट सेल्फ कॉन्फिडेंट। मतलब आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो अपनी बात रखी है उसमें वज़न है। एक अगेन आपकी भाषा, कोई सी भी भाषा जो भी आप बात करें, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश या और भी कोई भाषा, आपको उस पर कमांड होना चाहिए कि आप अपने पंक्चुएशन, आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करें। कई बार मैंने देखा है कि आई विल नॉट देखा है क्योंकि आई थिंक दे स्टिल लर्निंग, आई विल से, लेकिन वो क्या होता है, आप अपनी एक बात कहते हैं उसी को आप कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा ईजी होकर के, कंफर्टेबल इन योर माइंड होकर के आप बात कीजिए। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। एंड संध्या, मुझे क्या लगता है कि हम लोग लैंग्वेज तो हिंदी हो, इंग्लिश हो या जो आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, आप कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपनी वोकेबलरी डे बाय डे अच्छी करें तो वो शायद और खूबसूरत हो सकती है। तो हम अपनी वोकेबलरी को कैसे बढ़ा सकते हैं? रोज़ हम लोग ये किताबें, देखिए अब किताबें पढ़ना कम कर दिया है लोगों ने, बट फिर भी अभी अगेन बिकॉज बुक क्लब्स आ गए हैं, बहुत कुछ है। बिकॉज आई माई सेल्फ फील, कितना भी आप सोशल मीडिया से सीख लीजिए, एक जो आप सुबह अखबार के पन्नों की खुशबू या नए किताब के पन्नों की जो खुशबू होती है वो अलग ही होती है। तो उससे आपकी वोकैब बेटर होती है। कितनी ही अच्छी आपकी भाषा हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया शब्द होगा, फिर उसे इस्तेमाल कीजिए। जिस दिन आपने उसे सीखा है, समझा है, उसे आप इस्तेमाल कीजिए। सो एक तो वो बात है। और जैसे कि आपने बोला कि हिंदी इंग्लिश क्यों, मारवाड़ी जो हमारे राजस्थान में बोली जाती है, उसको भी हम देखें तो व्हाट आई हैव सीन माय ग्रैंड पेरेंट्स डूइंग, के जब हम उन पे छुट्टियों पे जाते थे तो वो हमसे बात मारवाड़ी में करते थे। और वो इसीलिए करते थे, बोले इनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, हिंदी भी सीख ली है इन्होंने, लेकिन ये मारवाड़ी कैसे बोलेंगे। तो वो वोकैब हमारी जो है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक कहना होता है तो वो मारवाड़ी निकल आती है। तो वोकैब के लिए और बात करना ज़रूरी है उस भाषा में। जैसे इंग्लिश के लिए आप स्कूल में बच्चे भले कितना भी बात करें, सीखें, पढ़ें, बोलें, लेकिन घर में माहौल होना चाहिए कि वो बच्चे, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा नहीं है। राइट। सो दैट या। और मुझे ये लगता है कि इंग्लिश या हिंदी है वो तो हम वैसे भी है ना सीख ही जाते हैं बोलना, लेकिन आजकल देखा जाता है कि लोगों को अपनी राजस्थानी भाषा बोलने में शर्म महसूस होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि चाहे आप देश विदेश किसी भी कोने में रहते हो, अपनी रीजनल लैंग्वेज बिल्कुल ना छोड़ें। घर में कोशिश करें कि आप अपनी मातृभाषा में बात करें। बिल्कुल परफेक्ट, वेल सेड। अच्छा संध्या, अगर मैं आपकी बात करूँ तो मल्टीटास्किंग या टाइम ब्लॉकिंग आपका फेवरेट जो है प्रोडक्टिविटी हैक क्या है? टाइम ब्लॉकिंग, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपको एंग्जाइटी दे सकता है। अगर आपने अपना टाइम मतलब टाइम सेट कर रखा है हर चीज़ के लिए, तो फिर आप एंग्शियस नहीं होगे। आप उस पीरियड ऑफ टाइम में वो वाला काम फिनिश करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट द अदर वन। मल्टीटास्किंग कैन बी एंग्जाइटी गिविंग। एंड राइट, मैं पहले है ना संध्या बहुत मल्टीटास्किंग थी। मतलब मुझे एक टाइम में लगता था मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, और मुझे ये रियलाइज़ होने लग गया कि कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तब फिर मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट बनाया कि मुझे इस टाइम में यही काम करना है और मुझे उसको 100% देना है। बिल्कुल सही। अच्छा संध्या, एक कम्युनिकेशन टिप जो हर प्रोफेशनल वुमेन को जाननी चाहिए। आपने इतनी सारी अच्छी बातें कही, जिसमें एक आप जिस भी भाषा में बात करें, आप अपनी वोकैब को बेटर कीजिए। आप किताबें पढ़िए, मैगज़ीन्स पढ़िए, आप रोज़मर्रा लाइफ में अपने आप को सुनिए कि आप क्या कहते हैं, उसको आप सुन के देखिए। आप रियलाइज़ करेंगे कि कई सारी फॉल्ट्स हैं या ये अच्छी बात है, इसको मैं बेटर कर सकती हूँ। तो हाँ, मतलब यही। अच्छा, मैं बात करती हूँ वार्डरोब की, कि वार्डरोब में सबसे ज़्यादा बार यूज़ होने वाला कलर कौन सा है? अपने राजस्थान में तो देखो, जैसे ब्याह वाला टाइम आता है, देन रेड्स एंड ऑरेंजेस एंड पिंक्स।
ब्लैक हम लोग कम पहनते हैं, बट आई फील समर्स में पेस्टल्स और विंटर्स में डार्क कलर्स। एंड डे नाइट के अकॉर्डिंग भी हमें कलर हाँ, चेंज कर लेना हाँ, चाहिए। डेफिनेटली वो तो देखिए, शाम को अगर आप किसी छोटी पार्टी में या एंगेजमेंट में जा रहे हैं तो थोड़ी ज्वेलरी भी पहनना चाहेंगे। दिन में आप एक छोटा सा पर्ल पहन करके और लाइट पेस्टल कलर के पीच पिंक कलर पहन करके आप निकल जाएंगे। तो अपने यहाँ तो अपने यहाँ पे इतने खूबसूरत कलर्स हैं, इतना खूबसूरत फैब्रिक है कि ड्रेसिंग अप एक्चुअली देखा जाए तो हमारे जैसा कहीं हो नहीं सकता, बिकॉज हमारे पास बहुत वैरायटी है। राइट। अच्छा, अगर मैं आपकी बात करूं तो स्टाइलिंग करते वक्त कंफर्ट ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए या लेटेस्ट ट्रेंड्स? डेफिनेटली कंफर्ट, क्योंकि आप जो आपका क्लाइंट है या आप कोई इवेंट स्टाइल कर रहे हो, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो लुक वो आएगा नहीं, न तो आपको क्रेडिट मिलेगा और जो पहन रहा है उसको भी मज़ा नहीं आएगा। मैंने कुछ जैसे साड़ी इवेंट स्टाइल किए तो ये बात आई थी सामने कि कॉटन साड़ियाँ कहाँ रैम्प पे कहाँ अच्छी लगेंगी, लेकिन मैं श्योर थी बिकॉज़ मुझे पता था कि एक सुंदर साड़ियाँ, सुंदर ज्वेलरी, गुड कॉन्फिडेंस प्लस एक मैसेज आपको अपने ऑडियंस को देना है कि प्लीज़ लुक हम कितने सुंदर लगते हैं अपनी आउटफिट्स में। तो या अच्छा संध्या, हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि खरबूजा ने देख ने खरबूजों रंग बदले हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि हर बॉडी डिफरेंट होती है, किसी की हाइट अच्छी है तो किसी की हाइट कम है, तो कोई फेयर है तो कोई गेहुआ कलर है, तो आपको क्या लगता है कि क्या खरबूजे को देख के खरबूजे को रंग बदलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइक आई सेड सब सुंदर है। सबको बस ये समझना ज़रूरी है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किस में कंफर्टेबल हूँ, और जो मुझे भगवान ने दिया है आई एम वेरी हैप्पी विद इट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। आपको कोई ट्रेंड फॉलो, खुद का ट्रेंड क्रिएट कीजिए। एंड आजकल तो अगर देखें सोशल मीडिया की, अगर मैं बात करूं तो ये बात बहुत क्लियरली बात कई जगह में बड़े सारे लोग जो है अपनी पॉडकास्ट में कहते हैं, सुनते हैं, हमने उनको करते देखा है कि एवरीबडी लुक्स ब्यूटिफुल, कॉन्फिडेंस इज़ द की, एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर, यू शुड हैव योर ओन ट्रेंड एंड योर ओन यूनिक स्टाइल। राइट। अच्छा, एक ऐसा सोशल स्किल जो हर इंसान को डेवलप करना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग वो क्या है? सोशल स्किल, मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मुझे आई बिलीव इन रिलेशनशिप्स, और मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ताउम्र निभाना चाहती हूँ उनको, तो उसके लिए अपनी बात कहना और सामने वाले की सुनना, दैट मैटर्स। फिर ये जानना कि देखिए अकेला कोई नहीं रहना चाहता, यू वांट फ्रेंड्स, यू वांट रिलेटिव्स इन लाइफ। तो जो रिलेशनशिप है कभी लेट गो कर देना, कभी कोई बात नहीं अच्छी लगी तो भूल जाओ, उस चीज़ को दिमाग में नहीं रखो, और बस हाँ यही। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जो आप शायद पहले जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरह से उससे पूछना चाहती हूँ कि नाइट आउल या अर्ली बर्ड आप क्या हैं? आपने बताया कि आप अर्ली बर्ड हैं, लेकिन अगर कभी रात में किसी कारण से जागना पड़े, कि कई बार फैमिली फंक्शन होते हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है? बिल्कुल सही बात है, बट ये बहुत कभी कभी होता है, और इवन लेट इवनिंग्स जो होती है मैं कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ अगर अगले दिन संडे होता है तो एक बार की आप सोच सकते हो, बट अदरवाइज़ मेरा रूटीन वही रहता है, बिकॉज दैट डे आई कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई स्लीप, बट आई लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उगता हुआ सूरज सबसे खूबसूरत होता है और सबको देखना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो सब लोग मिस करते हैं जो कि उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज नहीं देखते हैं। मुझे लगता है अपने जीवन के ये जो अनुपम जो क्षण हैं, अपने जीवन की वो खुशियाँ हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, उसे मिस करते हैं। तो जब भी मौका मिले दोस्तों, सुबह का उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज और चांद ज़रूर देखें, इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होगी, आप में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ संध्या कि यू आर अ ब्रेकफास्ट पर्सन और डिनर लवर? ब्रेकफास्ट
दे से कि ईट लाइक अ किंग, व्हेन आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो इट शुड बी लाइक अ किंग, एंड लंच शुड बी, मैं भूल गई हूँ लंच के लिए क्या कहते हैं, बट डिनर के लिए डेफिनेटली कहते हैं कि यू शुड हैव लाइक अ पुअर पर्सन, आपको डिनर हाँ, करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट करो राजाओं की तरह, और लंच करो आम आदमी की तरह, और डिनर करो आप गरीबों की तरह। बिल्कुल सही, तब आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा संध्या, अगर मैं बात करूं कि आप जो आप में पूरे दिन इतनी एनर्जी रहती है, आप इतना इंसाइटफुल रहते हैं, आप लोगों को भी इंस्पायर करते हैं, आप कम्युनिटी ऑफ ड्रीमर्स की शॉप पे भी जाकर आज 20 to 25 लोगों से बात करना, तो किस तरह से ये सब मैनेज हो पाता है? पहली चीज़ तो मैं जो करती हूँ उसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ, आई बिलीव इन इट। और दूसरा, लाइक आई सेड, आई इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और जो एक बात आपने शुरू में कही थी, एज़ यू ग्रो, तो आप इस जंक्चर पे समझते हो कि ज़िंदगी का हर पल इन्जॉय करना चाहिए। तो मैं जो भी करती हूँ, आई जस्ट इन्जॉय इट टू द फुलेस्ट। या अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे है जो मुझे अभी अभी मेरे दिमाग में आया है कि बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि बहुत जो रिच पर्सन होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं अच्छे ब्रांड्स, अच्छे कपड़े, वही सुंदर लग सकते हैं। तो मैं इस मिथ को भी तोड़ना चाहूँगी कि किस तरह से हम अपने बजट में भी कपड़ों को खरीद कर सुंदर लग सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये सबसे गलत बात है। मैं इसको बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ। जो है आपके पास, आप उसी में बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई महंगी चीज़, कई बार मैं जाती हूँ और अपने जो कारीगर दाबू का और ब्लॉक प्रिंट का और सामान लाते हैं, आप जब डायरेक्ट आर्टिजन से या क्राफ्ट्समैन से ख़रीदते हैं, पहली बात तो दे आर नॉट एक्सपेंसिव। दूसरी चीज़, आपकी एक यूनिक स्टाइल डेवलप होती है। ज़रूरी नहीं है आपको सबके जैसे भागना है कि आपको एक सर्टन तरीके के कपड़े और सर्टन तरीके की जगह से ही खरीदने, बिल्कुल नहीं। आप इन्वेस्ट कीजिए हमारे क्राफ्ट में, विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव। वन, इट मेक्स यू लुक रियली ब्यूटिफुल। ये मैं इस चीज़ को आज से नहीं, हमेशा से बिलीव करती हूँ। और कपड़े आप जब खरीदते हैं तो आप कपड़े नहीं है, मतलब कपड़े आप हो जो कपड़े पहन रहे हो। सो दैट इज़ सेकेंडरी। फर्स्ट बात ये होती है कि आपका कंफर्ट क्या है। आपने अगर कोई चीज़ खरीदी है तो जिससे खरीदी है उसका देखिए आप आर्ट जो है उसको ज़िंदा रख रहे हैं। तो महंगे कपड़े बिल्कुल भी नहीं। जो है आपके पास वो बेस्ट है। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपने वोकैब पे वर्क कीजिए, आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्क कीजिए, आप जो करते हैं उसमें बिलीव कीजिए। दैट्स इट। बहुत ही आज आपने संध्या हमसे अच्छी अच्छी बातें की, हमें वार्डरोब मैनेजमेंट के बारे में बताया, हमें लोकल फॉर वोकल के बारे में बताया, किस तरह से आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट करके बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, किस तरह से हम सुंदर दिख सकते हैं। आज हमें इतनी सारी बातें आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि जाते जाते हमारे लोकमत राजस्थान के जितने भी लिसनर्स हैं उनको आप एक अच्छा सा मैसेज देकर जाएँ। खुश रहिए, किताबें पढ़िए, यही। थैंक यू सो मच संध्या कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, और हमने बहुत अच्छी अच्छी आपसे बातें की, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, और वो भी अपने वार्डरोब को उसी तरह से मैनेज करेंगे जिस तरह से आप करते हैं, जिस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और जहाँ भी जाते हैं जिस तरह से आप एक पार्टी की जान बन जाते हैं। मुझे लगता है कि सभी लोग वो करना चाहेंगे। और बहुत ही आज हमने सुंदर सुंदर बातें की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों, आज हमें बहुत बहुत मज़ा आया संध्या के साथ बात करके। हमें बहुत सारे टिप्स मिले कि किस तरह से कॉन्फिडेंस आपका आधे से ज़्यादा काम कर देता है। उसके बाद आपका जो वार्डरोब है वो सुंदर होना चाहिए। और दोस्तों, सजाएं सपोर्ट लोकल फॉर वोकल, एंड ऐसे ही इंस्पायरिंग शोज़ के लिए जुड़े रहिए द इन्वोग नारी शो के साथ, ओनली ऑन लोकमत राजस्थान के चैनल पर। मैं हूँ ममता, मिलते हैं अगले शो में। तब तक के लिए ममता का प्यार भरा नमस्कार।